4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? और आज भी जो जा रहे हैं ना, वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। पीएम मोदी पिछले 3 दिनों में 2 बार बिहार का रुख कर चुके हैं। जी हां, आज वे फिर से दूसरी बार बिहार आए हैं और इस बार वे नवादा से जन संबोधन करेंगे। इस बार वे नवादा से अपने प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए जनता से वोट मांगने आए हैं। तो उसी पर जब मीशा भारती, लालू सुप्रीमो यादव की बेटी मीशा भारती जो इस बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जब उनसे पूछा गया कि उनकी इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज वे, क्योंकि पीएम मोदी जो है दूसरी बार बिहार आए हैं, दूसरी बार वे नवादा से वोट अपील कर रहे हैं, तो मीशा भारती ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार जब पीएम मोदी जमुई आए थे तब उन्होंने अपने दामाद के लिए वोट मांगा था। आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजाजी अमित कुमार भारती जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए पिछले दिनों पीएम मोदी ने वोट अपील की थी। तो उसी पर तंज कसते हुए मीशा भारती का कहना है कि पिछली बार वे अपने दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, तब परिवारवाद का मुद्दा कहाँ गया? तब परिवारवाद का मुद्दा गायब हो गया क्योंकि वे अपने ही दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। तो अब इस बार वे क्या कहेंगे ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि अब आज के भाषण में वो क्या मुद्दे उठाते हैं, इसको देखकर वे अपनी राय देंगी। आइए पहले उनके बयानों को सुनते हैं। दीदी, आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं 3 दिनों के अंदर दूसरी बार, और देखिए आज एनडीए की लहर है बिहार में। देखिए 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हम किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। 10 सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, ईडी, सीबीआई, आईटी, रोजगार को लेकर के जवाब दें के बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चुनाव के समय मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसके बाद मोदी जी बिहार को भूल जाते हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। परिवारवाद का टैग आप लोग पे लगता है, किस तरीके से जवाब देंगे? क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? देखिए, हमें जवाब नहीं देना, ये मोदी जी खुद ही जवाब दे दिए जमुई में 4 तारीख को, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे। और आज भी जो जा रहे हैं ना, वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है पाटलिपुत्रा में, क्योंकि हम लोग मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता इन लोगों को देख चुकी है, समझ चुकी है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से मीशा भारती ने तंज कसते हुए पीएम मोदी को कहा कि अब परिवारवाद उनका मुद्दा नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो लोगों को सिर्फ भड़काते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। तो वहीं इंडी गठबंधन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के पास बहुत से मुद्दे हैं, वे अगर सरकार में आते हैं तो वो 20 लाख नौकरियां, किसानों के लिए एमएसपी जारी करेंगे, साथ ही औरतों के लिए भी बहुत से नए कानून बनाएंगे। इसी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वह हर बार परिवारवाद तो कभी भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की उपलब्धियां नहीं है, उनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है और ये एक मुद्दा विहीन पार्टी है।
आज पीएम मोदी नवादा से जन संबोधन कर रहे हैं और देखना होगा कि आज वे कौन से मुद्दे उठाते हैं और क्या पलटवार करते हैं। क्या वे दोबारा से आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर कोई तीखा निशाना साधते हैं, तो देखना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।